अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीएचपी एक्चुअली है क्या और ये इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। इस वीडियो में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे पीएचपी का। तो सबसे पहले जो भी हम किसी चीज़ का नाम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि ये है क्या। तो व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होती है। पीएचपी एक बहुत पावरफुल टूल आप समझ लें फॉर डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए। अब डायनामिक वेबसाइट वो होती हैं जो कि आप बाद में उसमें तब्दीली कर सकें वेबसाइट में। पीएचपी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है, फ्री है, ओपन सोर्स है और एफिशिएंट भी है। अब जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया जो पीएचपी 7 है वो ज़्यादा स्टेबल है अपनी पिछले रिलीज से। तो पीएचपी 7 एक नई चीज़ इसमें इंक्लूड हुई है। अब पीएचपी स्टैंड फॉर क्या करती है? पीएचपी एक्चुअली ये पहले इसका जो ड्राइव किया गया जब ये पहले नई नई आई तब इसको कहा गया पर्सनल होम पेज, लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया, इसका नाम रखा गया हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। अब अगर आपको पीएचपी करनी है तो देयर इज सम प्री रिक्वेस्ट्स और आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS, नंबर 3 जावास्क्रिप्ट। आपको ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। इसमें जो जावास्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा आप कह लें कि इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये दो जो चीज़ें HTML और CSS ये आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज लाजमी होना चाहिए। उसके बाद पीएचपी की फ़ाइल हम किस तरह बनाते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएचपी की फ़ाइल में कौन कौन सी कोडिंग हम लिख सकते हैं। तो अगर आप एक HTML की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें आप CSS नहीं लिख सकते। C++ की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें आप कोई नई दूसरी लैंग्वेज जैसे पाइथन होगी उसको नहीं लिख सकते। लेकिन पीएचपी में आपकी पीएचपी की जब आप फाइल बनाते हैं वो आपको अलाउ करती है कि आप उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और पीएचपी चारों लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं, लेकिन एक मखसूस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है इसमें। वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पीएचपी का कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और जब पीएचपी की हम फाइल बनाते हैं तो हम इसमें एक्सटेंशन इसकी जो देते हैं वो डॉट पीएचपी की है। अगर किसी को नहीं पता एक्सटेंशन का क्या मतलब है तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में जब फाइल बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एन फाइल। सो उसके बाद पीएचपी कर क्या सकती है, इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल आखिर है क्यों पीएचपी? तो पीएचपी डायनामिक पेजेस कंटेंट बनाने के लिए यूज़ होती है। अब डायनामिक पेज कंटेंट वो होता है जो कि आपकी एक वेबसाइट बन गई है उसको आप बार बार चेंज कर सकें, उसके आप डाटा बहुत सारे आप सिनेरियोस में उसको चेंज कर सकते हैं, पेज के कंटेंट को आप तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स है, हमने पहले भी पढ़ा। उसके बाद ये डेटाबेस को क्रिएट करने में, रीड करने में, राइट करने में, डिलीट और डाटा या आप कह लें कि डाटा यूज़र से गेट करने में यूज़ होती है। ये कुकीज़ सेंड कर सकती है फाइल्स को, जैसे मैंने आपको बताया डेटाबेस में डिलीट, मॉडिफाई और ईच एंड एवरीथिंग डेटाबेस के साथ आप जितने भी आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं वो पीएचपी आपको अलाउ करती है। क्योंकि इसमें हमारे पास दो तीन चॉइस होती हैं, जो मोस्टली यूज़ होती है वो एसक्यूएल यूज़ होती है। तो सर्वर क्यूरी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, तो एसक्यूएल इसमें यूज़ होती है। और इसमें पीएचपी में आप डाटा इंक्रिप्ट कर सकते हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है। अब पीएचपी क्यों? हमने पहले पढ़ा कि पीएचपी आखिर इतनी अहम क्यों है। अब पीएचपी ही क्यों? पीएचपी के अलावा हम और लैंग्वेजेस पे भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पीएचपी के फीचर्स हैं या फ़ायदे हैं वो आप ज़रा देख लें। पीएचपी वेरियस प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो सकती है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और आपके मोबाइल वगैरह पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके ये यूज़ हो जाती है। पीएचपी कंपेटिबल है तकरीबन ऑल सर्वर यूज़ जो कि आजकल हो रहे हैं, अपाचे और आईएएस। ये अपाचे और ये आईएएस क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये सर्वर्स होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेट के ऊपर। पीएचपी डेटाबेस को सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा हद तक, आप बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शंस डेटाबेस के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पीएचपी फ्री है, ओपन सोर्स है और पीएचपी जो है इसको सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है
और आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं। PHP इतनी ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है।